हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं आगंजन एक और नई वीडियो के साथ। आज हम पढ़ने वाले हैं बिजनेस स्टडीज का सेकंड चैप्टर, जो हम करने वाले हैं 2 पार्ट में खत्म। तो आज हम पढ़ने वाले हैं इस लेक्चर में सोल प्रोप्राइटरशिप एंड पार्टनरशिप। पार्टनरशिप पूरा खत्म करेंगे, पार्टनरशिप मेरिट, डीमेरिट, टाइप्स एंड पार्टनरशिप डीड। सोल प्रोप्राइटर को भी पूरा खत्म करेंगे एंड देन कंपनी एंड हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली, उसको सेकेंड लेक्चर में खत्म करेंगे। कोऑपरेटिव सोसाइटी की वीडियो पहले ही चैनल में अपलोड है, अगर नहीं देखी हो तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है। तो अब वीडियो की शुरुआत करते हैं आज का तुम्हारी करते हैं के साथ। तो अब हम बात करते हैं पहले सोल प्रोप्राइटरशिप की। सोल प्रोप्राइटरशिप मतलब ओन, मैनेज एंड कंट्रोल बाय सिंगल इंडिविजुअल, मतलब जो उसका मालिक भी हो और उसको मैनेज भी करता हो और उसके सारे फैक्टर को कंट्रोल भी करता हो, तो वो एक सिंगल इंडिविजुअल हो, उसे बोलते हैं सोल प्रोप्राइटरशिप। मतलब एक सिंगल आदमी जो उस बिजनेस को, उस फर्म को कंट्रोल कर रहा हो। अब जानते हैं इसके फीचर। जैसे ही हम किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के फीचर जान लेते हैं, हमें डीमेरिट्स एंड मेरिट्स क्लियर होने लगते हैं, क्योंकि फीचर से ही मेरिट डीमेरिट्स बनते हैं। तो अब हम बात करते हैं अनलिमिटेड लायबिलिटी, एक फीचर है। अब हम बात करेंगे फीचर्स की। अनलिमिटेड लायबिलिटी मतलब बहुत सारी लायबिलिटी जो वो पे नहीं कर पाता है सोल प्रोप्राइटर, इन केस ऐसा कभी कभी हो जाता है और फिर उसे अपने घर का सामान, अपने पर्सनल एसेट सेल करने पड़ते हैं उस लायबिलिटी को पे करने के लिए। तो ये हो जाता है डीमेरिट, जो हम आगे बात करेंगे। अब बात करते हैं नो रजिस्ट्रेशन। ये एक मेरिट भी है कि सोल प्रोप्राइटरशिप स्टार्ट करने के लिए हमें कोई भी रजिस्ट्रेशन की जरूरत नहीं है। हम कभी भी स्टार्ट कर लें, कभी भी बंद कर लें। ये एक सोल प्रोप्राइटरशिप का अच्छा मेरिट है। तो अब हम बात करते हैं तीसरे फीचर्स। वन मैन कंट्रोल, वन मैन आर्मी, फिल्म तो देखी होगी। वन मैन कंट्रोल मतलब सोल प्रोप्राइटरशिप सिर्फ एक ही इंडिविजुअल होता है, तो उसका सिर्फ उसी का कंट्रोल रहता है बिजनेस में। तो इससे दो चीजें होती हैं, एक तो क्विक डिसीजन और एक तो लैक ऑफ कॉन्टिन्यूटी। और जिस वजह से, क्विक डिसीजन की वजह से वो जल्दी डिसीजन ले लेता है, और फिर अगर वो उसका वन मैन कंट्रोल है तो बहुत सारी चीजें मैनेज नहीं कर पाता है। ये एक हो जाता है डीमेरिट। अब बात करते हैं स्मॉल साइज। अब जैसे कि एक सिंगल ही आदमी है, तो उसकी अगर वो बैंक से लोन भी लेना चाहेगा तो उसकी क्रेडिट लिमिट होगी वो बहुत कम होगी। उस वजह से फंड ज्यादा नहीं हो पाएगा, उस वजह से कैपिटल रेज नहीं होगी, जिस वजह से सोल प्रोप्राइटर अपने बिजनेस को आगे नहीं बढ़ा पाता है, ग्रोथ नहीं कर पाता है। ये हो गया फोर्थ फीचर। अब बात करते हैं फिफ्थ फीचर की, जो है रिस्क बियर एंड प्रॉफिट रेसिप्रोकल। सोल प्रोप्राइटरशिप के केस में ये होता है, वो जितना भी रिस्क लेगा उतना ही प्रॉफिट मिलेगा। मतलब जितना भी रिस्क बियर करेगा, जितना प्रॉफिट होगा वो उसे एंजॉय करेगा। ये इसका एक अच्छा फीचर है, मेरिट्स में आता है। अब बात करते हैं लैक ऑफ कॉन्टिन्यूटी। अब जैसे कि एक ही सिंगल आदमी है, तो उसे पूरा बिजनेस कंट्रोल करना है। उस वजह से कभी भी ओनर के साथ कोई भी मिसहैप हो जाए, एक्सीडेंट हो जाए या डेथ हो जाए, तो उसके साथ वो सोल प्रोप्राइटरशिप मतलब उस फर्म को कंटिन्यूटी नहीं चला पाता है, कंटिन्यू नहीं कर पाता है, जिस वजह से बहुत सारे प्रॉब्लम्स आते हैं। उस वजह से बिजनेस में प्रॉफिट नहीं हो पाता है। जैसे कि हमने प्रॉफिट की बात तो पहले वीडियो में कर ली है कि प्रॉफिट बिजनेस के लिए क्यों जरूरी है। तो यहाँ पे फीचर खत्म करते हैं। अब बात करते हैं सोल प्रोप्राइटरशिप के मेरिट एंड डीमेरिट की। फोर मेरिट एंड डीमेरिट है, तो डिस्कस करते हैं। जैसा कि हमने फीचर की बात तो कर ली, अब हम बात करते हैं मेरिट और डीमेरिट्स के बारे में। तो पहले हम पढ़ लेते हैं मेरिट्स को। तो जैसे कि मेरिट्स में आ जाता है क्विक डिसीजन। तो जैसे सोल प्रोप्राइटर जो होता है वो सिंगल होता है, उसे डिसीजन लेने में कोई भी ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं आती, क्योंकि ना ही उसका कोई पार्टनर है, ना ही उसका कोई बोर्ड डायरेक्टर है। वो खुद के डिसीजन पे जल्दी डिसीजन लेता है, जिससे फ्लेक्सिबिलिटी और बिजनेस के बहुत सारे काम जल्दी होने लगते हैं। ये एक इसका बहुत अच्छा मेरिट है। अब दूसरी बात करते हैं कॉन्फिडेंशियलिटी, मतलब गोपनीयता, सीक्रेसी। जैसे कि बिजनेस फर्म रजिस्ट्रेशन नहीं होता, जैसे कि हमने रजिस्टर नहीं होता, हमने फीचर में पढ़ा, उसी वजह से रजिस्टर नहीं होने की वजह से उसकी कोई भी रेवेन्यू और एक्सपेंसेस की कोई भी फाइल पब्लिश नहीं होती है, और उसका कोई भी काम
पब्लिक को नहीं पता चलता है, इस वजह से उसकी बहुत अच्छी सीक्रेसी बनी रहती है। ये हो गया उसका दूसरा मेरिट। अब बात करते हैं डायरेक्टिव इंसेंटिव की। जैसे कि हमने फीचर में बात करी कि वो जितना भी रिस्क बियर करेगा उतना ही उसको प्रॉफिट को एंजॉय करेगा। ये हो गया इसका डायरेक्टिव इंसेंटिव, मतलब जितना रिस्क डालेगा उतना ही उसको प्रॉफिट मिलेगा। ये हो गया थर्ड मेरिट। अब बात करते हैं इजी टू फॉर्म एंड डिसॉल्व। जैसे कि इसमें रजिस्ट्रेशन की जरूरत नहीं होती है, तो हम इसे जब भी चालू कर सकते हैं। अगर हमें लगा कि लॉस हो रहा है हम इसे बंद भी कर सकते हैं। तो ये हो गया इसका फोर्थ मेरिट। मेरिट तो हमने सोल प्रोप्राइटरशिप के खत्म कर लिए। अब हम बात करते हैं डीमेरिट्स की। डीमेरिट्स में आ जाते हैं लिमिटेड रिसोर्स। अब जैसे कि सिंगल पर्सन है, हमने फीचर में बात करी कि उसकी क्रेडिट लिमिट बहुत ज्यादा नहीं होती है, उस वजह से रिसोर्स कम होते हैं, फंड्स कम होता है, उस वजह से बिजनेस में स्मॉल साइज होने का खतरा रहता है और वो ज्यादा ग्रोथ नहीं कर पाता है। ये हो गया इसका पहला डीमेरिट। अब बात करते हैं लिमिटेड लाइफ ऑफ बिजनेस का। हमने इसकी फीचर में बात करी थी लैक ऑफ कंटिन्यूटी। बिजनेसमैन की लाइफ तो लिमिटेड ही है, वो कितना ज्यादा बिजनेस को बढ़ा सकता है। इस वजह से ये हो गया एक डीमेरिट। जैसे कि एक ही बिजनेसमैन, एक सोल प्रोप्राइटर है, आगे पीछे कोई नहीं है और वो कोई पार्टनर भी नहीं, उस वजह से बिजनेस की ग्रोथ में बहुत बड़ी रुकावट आ जाती है, क्योंकि उसकी लाइफ भी लिमिटेड है और कोई एक्सीडेंट या फिर मिसहैप हो जाने की वजह से बिजनेस में कंटिन्यूटी भी नहीं रहती है। अब बात करते हैं लिमिटेड स्किल। अब एक ही आदमी है तो वो कौन कौन से स्किल संभाल लेगा। मार्केटिंग भी होता है, प्रोड्यूसिंग भी होता है, डिस्ट्रीब्यूशन, बहुत सारे फीचर्स होते हैं। अगर आपने ये बिजनेस के बेसिक नहीं पढ़े हो तो पहली वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, तो ये सब समझ आ जाएगा कि लिमिटेड स्किल्स क्यों होते हैं। और बात करते हैं अनलिमिटेड लायबिलिटी की, कि बहुत सारी लायबिलिटी हो जाने के कारण उसे अपने जेब से पैसा देना पड़ता है और उसके आगे पीछे कोई नहीं हो जाने के कारण उसके पास लायबिलिटी बहुत ज़्यादा हो जाती है, जिस वजह से बिजनेस लॉस में चला जाता है। तो ये हो जाते हैं डीमेरिट। हमने सारे डीमेरिट कंप्लीट कर लिए हैं। लिमिटेड लाइफ ऑफ बिजनेसमैन, लिमिटेड स्किल, अनलिमिटेड लायबिलिटी, तो ये हो गए पूरे डीमेरिट। अब हम बात करते हैं पार्टनरशिप की। सोल प्रोप्राइटरशिप हमने पूरा खत्म कर लिया। पार्टनरशिप में हमारे पास पार्टनरशिप है, फीचर है, मेरिट, डीमेरिट्स है। पार्टनर कितने टाइप के होते हैं, पार्टनरशिप डी वीडियो थोड़ी सी लंबी होगी। अब हमने सोल प्रोप्राइटरशिप तो खत्म कर लिया, अब हम बात करते हैं पार्टनरशिप की। तो हम पहले पार्टनरशिप का मीनिंग समझते हैं। एसोसिएशन ऑफ 2 और मोर पर्सन हु जॉइंटली एंड परस्यू अ बिजनेस एक्टिविटी, मतलब 2 और 2 से ज्यादा पर्सन जब ज्वाइंट होके एकदम रिस्क शेयर करके, प्रॉफिट एंड लॉस शेयर करके एक बिजनेस एक्टिविटी बनाते हैं, एक बिजनेस फर्म बनाते हैं, उसे पार्टनरशिप बोलते हैं। तो पार्टनरशिप का मीनिंग तो समझ लिया। अब बात करते हैं इसके फीचर की, डीमेरिट्स एंड मेरिट्स की, इसके बाद बात करेंगे। तो फीचर एक फॉर्मेशन इसका बहुत ईजी है पार्टनरशिप का, क्योंकि इसमें रजिस्ट्रेशन नहीं जरूरी है। इसमें बिल्कुल नो रजिस्ट्रेशन इज कंपलसरी और इसको जल्दी से जल्दी फॉर्म कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं दूसरी लायबिलिटी की। जैसे कि जितने भी पार्टनर होते हैं उनकी लायबिलिटी अनलिमिटेड होती है। जैसे कि हमने सोल प्रोप्राइटरशिप में पढ़ा कि उसकी लायबिलिटी भी अनलिमिटेड होती है, उसी तरह पार्टनरशिप में भी हर पार्टनर की लायबिलिटी अनलिमिटेड होती है। अब बात करते हैं क्वांटिटी की। सोल प्रोप्राइटरशिप में हमने क्वांटिटी पढ़ा कि लैक ऑफ क्वांटिटी की समस्या आती है, क्वांटिटी बार बार ब्रेक हो जाती है, पर इधर क्वांटिटी बार बार ब्रेक नहीं होगी, क्योंकि पार्टनर्स बहुत ज्यादा हैं। एक भी पार्टनर के साथ अगर मिसहैप होता है तो दूसरा पार्टनर उसे रिकवर करके और सारे बिजनेस के लॉस प्रॉफिट कवर कर लेता है। अब बात करते हैं डिसीजन मेकिंग, जो इसका फोर्थ फीचर है, डिसीजन मेकिंग। जैसे कि बहुत सारे लोग होते हैं तो डिसीजन लेने में थोड़ी सी समस्या आती है, क्योंकि सबके बैकग्राउंड डिफरेंट होते हैं और इसी तरह डिसीजन लेने में कॉन्फ्लिक्ट हो जाता है। कभी कोई पार्टनर गुस्सा भी हो जाता है, कभी कोई डिसीजन अच्छा भी हो जाता है, तो एक डीमेरिट है। और इसी का डिसीजन मेकिंग में मेरिट ये भी है कि जो डिसीजन होता है वो बैलेंस हो जाता है इतने सारे पार्टनर के होने के प्रेजेंट में। तो अब हम बात करते हैं म्यूचुअल एजेंसी रिलेशनशिप। ये होता है एक जो फीचर में आता है। बात करते हैं म्यूचुअल एजेंसी रिलेशनशिप। ये एक रिलेशनशिप ऐसा है, जो भी पार्टनर होगा बिजनेस पार्टनरशिप फर्म का, वो ओनर तो है ही, पर सारे पार्टनर्स का एक एजेंट भी है।
जो ओनर ओन होके कंट्रोल भी करेगा, डिसीजन भी लेगा, पर उसको उतना काम भी करना होगा जो सारे पार्टनर्स कहेंगे। सारे पार्टनर के साथ ऐसा होता है तो ये हो जाता है एक डीमेरिट। अब हम बात करते हैं मेरिट्स की। हमने फीचर्स कवर कर लिए, मीनिंग इसकी कवर कर ली, तो अब हम बात करते हैं इसके मेरिट्स की। तो मेरिट्स में आ जाता है इजी टू फॉर्म। जैसा कि हमने फीचर्स में यहाँ पढ़ा, फॉर्मेशन में रजिस्ट्रेशन की जरूरत नहीं होती है, इसलिए इजी टू फॉर्म एक मेरिट है जो रजिस्ट्रेशन में जरूरत नहीं होती। अब हम बात करते हैं लार्ज फाइनेंशियल रिसोर्स, मेरिट्स का दूसरा पॉइंट। जब इतने सारे पार्टनर मिलके अपने अपने कैपिटल, अपने अपने फंड लगाएंगे तो रिसोर्स जो है, कैपिटल का फंड है, वो बहुत बढ़ जाएगा। उस वजह से पार्टनरशिप फर्म की बहुत अच्छी ग्रोथ होती है। तो ये हो गया मेरिट। बात करते हैं सीक्रेसी की। तो जैसे कि रजिस्ट्रेशन नहीं है, उस वजह से सीक्रेसी भी रहती है, क्योंकि इस पार्टनरशिप का फर्म का कोई भी अकाउंट रजिस्टर्ड नहीं होता है। तो अब हम बात कर रहे हैं रिस्क शेयरिंग, जो इसका फोर्थ मेरिट है कि जितने भी पार्टनर होते हैं वो आपस में रिस्क शेयर कर लेते हैं और प्रॉफिट लॉस को शेयर कर लेते हैं। तो रिस्क शेयरिंग इसलिए अच्छा है कि सोल प्रोप्राइटरशिप में उसको पूरा रिस्क लेना पड़ता था, और पार्टनरशिप में ये हो जाता है कि पार्टनरशिप अपना अपना रिस्क, पार्टनर्स जो होते हैं अपना अपना रिस्क बांट लेते हैं। तो ये इसमें अच्छा इजी हो जाता है बिजनेस रन करना। अब बात करते हैं बैलेंस डिसीजन मेकिंग। जैसे कि हमने यहाँ बात करी कि डिसीजन मेकिंग फीचर है, तो अब हम बात करते हैं बैलेंस डिसीजन मेकिंग। जैसे कि इतने सारे पार्टनर्स के रहते ही जो बैलेंस होता है, वो जो डिसीजन होता है वो बैलेंस हो जाता है। तो हमने पढ़ ली है मेरिट्स, फीचर एंड मीनिंग। अब बात करेंगे डीमेरिट्स की, टाइप ऑफ पार्टनर्स की एंड पार्टनरशिप डीड की, फिर उसके बाद वीडियो को एंड कर देंगे। पार्टनरशिप में मेरिट्स तो हमने पढ़ लिए, फीचर भी पढ़ लिए। अब हम बात करते हैं डीमेरिट्स की। डीमेरिट्स में अनलिमिटेड लायबिलिटी, जैसे कि हमने फीचर में पढ़ा था कि लायबिलिटी अनलिमिटेड होती है। अब बात करते हैं कॉन्फ्लिक्ट की। ये हो गया हमारा दूसरा मेरिट। कॉन्फ्लिक्ट जैसे कि जितने भी पार्टनर्स होते हैं वो डिफरेंट बैकग्राउंड से आते हैं, उनके डिसीजन में कॉन्फ्लिक्ट आ सकता है, जिस वजह से कंपनी लॉस में जा सकती है, कंपनी फॉल डाउन हो सकती है। इस वजह से ये हो गया दूसरा डीमेरिट। अब बात करते हैं लैक ऑफ पब्लिक कॉन्फिडेंस की। एक बहुत ही अच्छा डीमेरिट है कि इसमें फॉर्मेशन में रजिस्ट्रेशन की जरूरत नहीं होती। जब कंपनी रजिस्टर्ड नहीं होगी तो पब्लिक का उससे कॉन्फिडेंस हट जाता है। कोई आउटसाइडर इन्वेस्टर आके उसमें इन्वेस्ट नहीं कर सकता, क्योंकि इसकी कोई भी अकाउंट इसका पब्लिश नहीं होता है। इस वजह से ये हो जाता है इसका डीमेरिट, लैक ऑफ पब्लिक कॉन्फिडेंस। अब हम बात करते हैं लिमिटेड रिसोर्स की कि हमने मेरिट्स में तो पढ़ लिया कि वो रिसोर्स फुलफिल हो जाते हैं अच्छे से, पर इसमें ये भी बात होती है डीमेरिट्स में लिमिटेड रिसोर्स, जहाँ बहुत सारे पार्टनर्स होते हैं तो वो अपना रिसोर्स ज्यादा नहीं लगाना चाहते, वो सिर्फ प्रॉफिट कमाना चाहते हैं। उस वजह से वो सिर्फ एक टाइम पे अपना एक अमाउंट और एक कैपिटल लगाने के बाद बार बार अपने अमाउंट और कैपिटल को नहीं लगाना चाहते। इस वजह से कंपनी लॉस में जाती है। ये भी एक बहुत बड़ा डीमेरिट है, लिमिटेड रिसोर्स। जब पार्टनरशिप में कॉन्फ्लिक्ट होगा तब लिमिटेड रिसोर्स की बहुत बड़ी समस्या आती है, ये इससे कनेक्ट है। और लैक ऑफ पब्लिक कॉन्फिडेंस इस फीचर से कनेक्ट है फॉर्मेशन से। जब रजिस्ट्रेशन नहीं होगा तो पब्लिक में कॉन्फिडेंस भी नहीं होगा। अब बात करते हैं लास्ट डीमेरिट की, लैक ऑफ क्वांटिटी। हमने मेरिट्स में तो पढ़ लिया कि क्वांटिटी सही होती है कोई भी पार्टनरशिप फर्म की, कि कोई भी पार्टनर के मिसहैप हो जाने के बाद वो दूसरा पार्टनर उसको रिकवर कर लेता है। पर ऐसे में अगर क्वांटिटी में किसी भी पार्टनर की डेथ हो जाती है, इंसॉल्वेंसी हो जाती है या कोई भी मिसहैप हो जाता है, तो सारे पार्टनर उस फर्म को डिसॉल्व करने की सोचते हैं, जिससे फर्म ही डिसॉल्व हो जाती है। तो ये एक सबसे बड़ा डीमेरिट है, लैक ऑफ क्वांटिटी। तो अब हम बात करते हैं पार्टनर्स कितने टाइप के होते हैं और पार्टनरशिप डीड के बारे में। तो शुरुआत करते हैं पार्टनर्स के टाइप और पार्टनरशिप डीड। तो पार्टनरशिप के डीमेरिट्स भी पढ़ लिए, फीचर भी पढ़ लिए, मेरिट्स भी पढ़ लिए, मीनिंग भी पढ़ लिए। अब से बचता है पार्टनर्स के टाइप्स और पार्टनरशिप डीड। छोटा सा टॉपिक है, अब भी खत्म करके वीडियो को एंड करते हैं। अब बात करते हैं हम पार्टनर्स के टाइप की। तो पार्टनर 4 टाइप के होते हैं: एक्टिव पार्टनर,
सीक्रेट पार्टनर, स्लीपिंग पार्टनर एंड नॉमिनल पार्टनर। अब जो एक्टिव पार्टनर होता है वो सब कुछ करता है। एक्टिव पार्टनर कैपिटल भी कंट्रीब्यूट करता है, डिसीजंस भी लेता है, उसकी लायबिलिटी भी अनलिमिटेड होती है और उसका जो प्रेजेंट है पार्टनरशिप फॉर्म में वो भी रहता है। अब बात करते हैं सीक्रेट पार्टनर की। वो डिसीजन भी लेता है, उसकी कैपिटल भी कंट्रीब्यूट होती है और उसकी लायबिलिटी भी अनलिमिटेड रहती है, पर उसका प्रेजेंट नहीं रहता है पार्टनरशिप फॉर्म में। कि ये हो गया एक डिफरेंस कि एक्टिव पार्टनर जो होता है वो सब कुछ करता है और ये रेयर केस में सिर्फ आगे आता है, बाकी किसी केस में आगे नहीं आता है। अब बात करते हैं स्लीपिंग पार्टनर की, जिसकी लायबिलिटी भी अनलिमिटेड है, जिसकी कैपिटल भी कंट्रीब्यूशन है और जो एब्सेंट भी आता है पर वो डिसीजन नहीं लेता है, ये होता है स्लीपिंग पार्टनर। तो हमने पढ़ ली एक्टिव पार्टनर, सीक्रेट पार्टनर और स्लीपिंग पार्टनर। ये तीनों पार्टनर जो है वो करते सब कुछ है। मतलब एक्टिव पार्टनर सब कुछ करता है, ये सीक्रेसी मेंटेन करता है पार्टनरशिप में, वो सामने नहीं आता है, और स्लीपिंग पार्टनर डिसीजन नहीं लेता है। अब हम बात करते हैं नॉमिनल पार्टनर्स की। नॉमिनल पार्टनर वो होता है जिसकी लायबिलिटी अनलिमिटेड होती है पर वो कैपिटल भी कंट्रीब्यूट नहीं करता है, वो सामने भी नहीं आता है, उसकी डिसीजन भी नहीं रहते, पर उसकी लायबिलिटी अनलिमिटेड कैसे रहती है, तो ये जानने वाला सब्जेक्ट है। जब भी कोई कंपनी अपना प्रेजेंटेशन देती है और वो अपना पार्टनरशिप फॉर्म बनाने वाली होती है, तब वो जो भी अपना पार्टनर, कोई भी पार्टनर उस टाइम उसे चुनना होता है तो वो उसे बना लेती है, तो उसकी लायबिलिटी बस अनलिमिटेड रहती है नॉमिनल पार्टनर की, और बाकी सब उसका लिमिटेड ही रहता है, बाकी सब वो नहीं करता है। तो अब हम बात करते हैं पार्टनरशिप डीड की। हमने पार्टनरशिप टाइप तो पढ़ ली। पार्टनरशिप डीड अ डॉक्यूमेंट कंटेनिंग टर्म्स कंडीशन ऑफ पार्टनरशिप एग्रीमेंट। जो एक पार्टनरशिप डीड का डॉक्यूमेंट होता है उसमें उसकी टर्म्स एंड कंडीशन लिखी होती है कि पार्टनरशिप में क्या कैसे होने वाला है। ये एक पार्टनरशिप का डॉक्यूमेंट होने वाला, पार्टनरशिप का एग्रीमेंट होता है। और ये किस में होता है? ये एक स्टैम्प पेपर में होता है जहां रूल्स एंड रेगुलेशन लिखे रहते हैं। तो अगर आपको सोल प्रोप्राइटरशिप पार्टनरशिप अच्छे से समझ आ गया हो तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। पर एक और बात, इसका सेकंड पार्ट जल्दी आने वाला है और फर्स्ट लेसन जो बिजनेस स्टडीज का है उसका वन शॉट आने वाला है, तो रेडी रहिएगा। थैंक यू।